नमस्कार। ऑक्सीजन रिच प्लांट्स की लिस्ट में काफी ऊपर आता है ये पौधा जो है डिफिनबेकिया या डंपकेन। ये घर के अंदर भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं। घर के अंदर रखने में इसका एयर प्यूरिफायर के रूप में बहुत बड़ा रोल है। इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां घर के अंदर की हवा के हार्मफुल कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करके हमारे घर के अंदर की हवा को ज्यादा प्योर बनाती हैं। तो इस पौधे के बारे में आज सभी बातें करते हैं आज के वीडियो में। मैं हूं अंजना। वेलकम टू अमलान बाग। आगे चलने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। गार्डनिंग शुरू करने से पहले अगर हमें गार्डनिंग की सभी बातों का, छोटी छोटी चीजों का पता होता है तो हम अपने पौधों को बहुत अच्छी तरह संभाल सकते हैं। कई प्रॉब्लम्स हम खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें इधर उधर देखना नहीं पड़ता। बेसिक गार्डनिंग पे कई लोग दिलचस्पी ले रहे हैं और छोटे छोटे ग्रुप्स में कई सेशंस हो चुके हैं ऑनलाइन। तो मैंने सोचा कि एक लार्ज स्केल पे बेसिक गार्डनिंग की वर्कशॉप की जाए। 2 पार्ट्स में ये वर्कशॉप की है मैंने। ये वर्कशॉप 40 मिनट्स की होगी जिसमें हम काफी टॉपिक्स कवर करेंगे पार्ट 1 में और काफी टॉपिक्स कवर करेंगे पार्ट 2 में। जब ये दोनों पार्ट आप कर लेते हैं तो बेसिक गार्डनिंग का कंप्लीट नॉलेज आपको इतना हो जाता है कि आपको अपने पौधे बहुत आराम से संभालने आ जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि 40 मिनट्स में हम कितनी बात करेंगे, क्योंकि कमेंट में मुझे ऐसा भी कुछ सुनाई दिया। जब हम 5 मिनट की वीडियो में इतनी बात कर सकते हैं तो आप सोचिए 40 मिनट्स में हम कितनी बात कर लेंगे। तो चलिए उस इवेंट का लिंक देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे साइन अप कर लीजिए। इवेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आप अपना डेट उसमें चूज कर सकते हैं, कौन सी तारीख को आपको कौन सा कोर्स करना है। तो ये तो रही पहली बात। अब हम आते हैं अपने इस प्लांट पर, डंपकेन पर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे बताने में लग रही है कि इसका नाम ये डंपकेन क्यों रखा है। देखिए, इसका ओरिजिनल नाम तो डिफिनबेकिया है, लेकिन प्यार से लोग इसे, या ये बोल दीजिए कि इसका कॉमन नेम जो है वो डंपकेन है। अब डंपकेन के पीछे एक कहानी है। एक्चुअली ये प्लांट थोड़ा सा टॉक्सिक है अगर हम इसे खा लेते हैं। तो अगर घर में बच्चे हैं या कैट्स हैं, डॉग्स हैं, तो थोड़ा इस प्लांट को आप थोड़ा ऊंचाई पे रखिए जहां पे ये लोग खा ना सके। अगर इसे खा लिया जाता है तो इसमें एक इसका सेल्फ मैकेनिज्म होता है कि जैसे ही हम इसको तोड़ते हैं तो इसमें से एक सैप निकलता है जो कि इसके लिए प्रोटेक्टिव है लेकिन हमारे लिए हार्मफुल है। और अगर वो हम खा लेते हैं तो टेम्पररीली हम म्यूट मोड में चले जाते हैं। थोड़ी देर तक आपकी आवाज बंद हो जाएगी, इसीलिए इसको डंपकेन का नाम दे दिया गया। चलिए, ये तो हुई इसकी कहानी। तो सबसे पहली बात है कि इसको बच्चों से, कैट से और डॉग से बचा के रखना है कि वो खा ना जाए। लगने से इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आंख में लगता है, स्किन पे लगता है तो थोड़ी सी देर इरिटेशन हो सकती है, लेकिन खाने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अब दूसरी बात इसकी वेराइटीज की। इसमें जो वेराइटी आप देखेंगे, देखिए इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर तो यही होगा, लेकिन इसके जो पत्ती के शेड्स होंगे, वेरिएशन होगा, ये फर्क हो सकता है। ये अंदर से लाइट है, बाहर डार्क है। कोई पूरी सफेद सी पत्ती होगी, बाहर थोड़ी सी क्रीम लाइन होगी। लेकिन इसकी पहचान हमेशा ये होगी कि इसका ये जो स्टेम है ये बहुत मोटा है, इस पे रिंग्स होती हैं। इसे देखते ही आप पहचान सकते हैं कि ये डिफिनबेकिया ही है। इंडोर रखना है कि आउटडोर रखना है, इस पर जरूर बात कर लेनी चाहिए। हम इसे इंडोर रख सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा तेज लाइट को ये बर्दाश्त नहीं करता है। अगर हम इंडोर रखते हैं तो कोई ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग विंडो के सामने रखिए जहां से इसको फिल्टर्ड लाइट थोड़ी सी देर की मिल जाए। ये जो ब्राइट लाइट होती है बस इसके लिए काफी है, खुश है। लेकिन हाँ, अगर घर के अंदर किसी अंधेरे कोने में हम रख देंगे तो ये धीरे धीरे सुस्त होता होता खत्म होने लगेगा। इसीलिए हमेशा थोड़ी सी ब्राइट लाइट में रखिए। अब घर के बाहर की बात अगर हम करें, अगर बाहर हम तेज धूप में रख देंगे तो भी इसे अच्छा नहीं लगेगा। सनलाइट के लिहाज से इसे थोड़ी सी डिफ्यूज्ड लाइट चाहिए। बाहर रखते हैं तो कोई छाया वाली जगह जहां सुबह की 1-2 घंटे की धूप लग जाए, या पौधों की छांव में जहां छनी हुई धूप मिल जाए, वहां पर यह पौधा बहुत खुश रहता है। अब बात करते हैं कि इसकी मिट्टी कैसी बनाई जाए कि ये पौधा अच्छे से सरवाइव करे। वेल ड्रेनिंग मिट्टी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा मॉइस्चर बहुत लंबे टाइम तक रिटेन करे ऐसी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमें इसकी मिट्टी में कम से कम 40% सैंड मिलानी है और बाकी की मात्रा आप अपनी गार्डन सॉइल और कंपोस्ट की मिला सकते हैं। अब एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मुझे कमेंट में मिलता है कि हमें बजरी नहीं मिलती, सैंड नहीं मिलती, क्या हम सी सैंड ले सकते हैं? देखिए, जो बजरी होती है ना, वो नदी के किनारे की बजरी होती है जो हमें यूज करनी चाहिए। समुद्र के किनारे का जो सैंड होता है वो बहुत सॉल्ट वाला होता है और वो हमारे पौधों के लिए अच्छा नहीं होता। आप उसे कितना भी धोएं उसका सॉल्ट नहीं निकाल सकते। इसीलिए समुद्र के किनारे की सैंड हम नहीं ले सकते, नदी के किनारे की बजरी यूज की जाती है। मिट्टी के साथ ही जुड़ी हुई है बात वाटरिंग की।
जब आपने मिट्टी अच्छी बना दी, वेल ड्रेनिंग, या आपने पानी दिया है, बहुत जल्दी वो नीचे से निकल गया। ऐसी मिट्टी में हमें पानी देना है जब ऊपर कम से कम 1 इंच मिट्टी सूख जाएगी। लेकिन पानी जो देना है वो थरो देना है, इतना दीजिए कि नीचे से निकल जाए। ठीक है, इसको कहते हैं ड्रेंच एंड ड्रेन मेथड। उसके बाद आप तब तक पानी मत दीजिए जब तक इतना सूखता नहीं है। अंदर रखा है तो बहुत दिनों के बाद देना पड़ेगा, बाहर रखा है तो थोड़े थोड़े दिनों के बाद देना पड़ेगा। सवाल कई दफा ये भी पढ़ने में आते हैं कि हम कितने दिन में पानी दें। इसका जवाब नहीं है, कितने दिन आपको डिसाइड करने हैं मिट्टी को देखकर। ठीक है, फर्टिलाइज इसको कैसे करना है। बेसिकली ये बेचारा बहुत ही शरीफ पौधा है, बहुत ज्यादा खाना नहीं मांगता है। बस आपने इसको साल में 2 बार कंपोस्ट दे दीजिए, कभी इसकी पत्तियों को कंपोस्ट टी से धो दीजिए, तो बस ये बहुत खुशी से आपके साथ रहता रहेगा। कुछ ज्यादा नहीं मांगता है। आपको बहुत ज्यादा प्यार आ रहा हो तो कभी इसको बीच में, यानी हमने फरवरी और सितंबर में कंपोस्टिंग करी है, उसके बीच में कभी आप एक दफा इसको लिक्विड मैन्योर दे दीजिए, वो भी अगर आपको ज्यादा प्यार आ रहा है, ये नहीं मांगेगा। अब थोड़ी बात करते हैं कि इसको घना कैसे बनाएं। अब घना बनाने का एक ही तरीका है कि आपको अपने दिल को कड़ा करना है। अब वो ऐसे करना है कि क्या होता है, धीरे धीरे समय के साथ कुछ तो नीचे की पत्तियां नेचुरली गायब होती हैं, अपने आप पीली पड़ती हैं, नीचे लटकती हैं। वो आप समझिए वो नेचुरल फॉल है पत्तियों का। तो धीरे धीरे होता है कि पूरा तना खाली होता जा रहा है और ऊपर थोड़ी पत्तियां हैं और वो दिखने में इतना अच्छा नहीं लगता। उस समय आपको इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है, मतलब इसके तने को ही पूरा काट देना है। आपको याद होगा मैंने अपने चंपा की हार्ड प्रूनिंग की थी, एक वीडियो में मैंने दिखाया था। एक बार को बहुत बुरा लगेगा जैसे किसी ने उसके बाल काट लिए हों, लेकिन अब देखिए ये चंपा जिस तरीके से घना हो गया है, इसके फूल आ गए हैं, ठीक उसी तरीके से डमकेन के साथ भी पत्तियां आ जाएंगी। इसकी जो स्टेम होती है इसको आप वहां से काटिए जहां से आपको नई पत्तियां चाहिए, और ये जो कटा हुआ पार्ट है ये आपको प्रोपगेशन में काम आएगा। इस पे जितनी भी रिंग्स दिखाई दे रही हैं, हर रिंग पर एक नोड आपको दिखाई देता है, यहीं से फुटाव आता है। तो इस स्टेम के छोटे छोटे 3-3 इंच के टुकड़े कर लीजिए, एंड्स पर रूटेक्स लगा लीजिए और इसे मिट्टी में गाड़ दीजिए। थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि नया पौधा निकल आया है। जहां तक इंसेक्ट अटैक की बात है, मेनली इस पर एफिड्स और स्पाइडर माइट्स अटैक करते हैं, अगर करते हैं तो। वैसे इसका सेल्फ मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग है कि कीड़े इसके पास आने से भी घबराते हैं, लेकिन अगर आ भी जाते हैं, कभी तेज पानी से धो दीजिए तो भी हट जाते हैं, नहीं तो सोप वाटर से आप इसको वॉश कर लेंगे तो हट जाएगा। ज्यादातर आपको ये प्रॉब्लम्स डमकेन में नहीं दिखाई देंगी। 2 खास बातें मैं इसके बारे में आखिर में आपके साथ डिस्कस कर लूं। पहली बात तो ये कि ये ह्यूमिडिटी लविंग पौधा है, तो जितने भी साउथ इंडिया में जो ह्यूमिडिटी हाई एरियाज है वहां तो ये बहुत खुश रहता है। प्रॉब्लम आती है नॉर्थ इंडिया में जहाँ की ह्यूमिडिटी कम होती है। हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी इन प्लांट्स को अगर आप इस तरीके से रखते हैं, बहुत सारे पौधों की छांव में रखते हैं, तो एक दूसरे पौधों से ह्यूमिडिटी मिलती है और ये बहुत अच्छे से रहते हैं। अगर ऐसा नहीं है, आपके पास बैल्कनी है, बहुत ज्यादा पौधे नहीं है, तो आप किसी तरीके से इसको ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कीजिए। कभी इसको स्प्रे कर लीजिए, ह्यूमिडिफाइंग ट्रे रख लीजिए इनके बीच में, तो जैसे ही गर्मी बढ़ेगी पानी एवापोरेट होगा और इसको आसपास ह्यूमिडिटी मिलती रहेगी। दूसरी एक और चीज होती है कि हर पौधा हमेशा रोशनी की तरफ झुकता है, तो ये भी हमेशा इस तरीके से एक तरफ झुकता जाएगा। तो इसको आप घुमाते रहिए ताकि ऊपर से जब भी देखे पौधा एक सा दिखाई दे, वरना कभी भी आप उसको दूसरे डायरेक्शन में नहीं घुमा पाएंगे। तो जब भी पौधा लाइट की तरफ एक तरफ झुकता है, आप उसको उल्टा झुका दीजिए तो वो धीरे धीरे सीधा खड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से रोटेट करते करते पौधे को सीधा खड़ा रखिए तो डमकेन बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है बहुत आसान है ये पौधा उगाना, और इसे उगाइए। घर के अंदर जितनी खूबसूरती देगा उतने ही घर के अंदर की हवा को ज्यादा शुद्ध बनाएगा। और अगर ये आपकी हवा को शुद्ध बनाता है, घर में खूबसूरती लाता है, तो जरा इसे लाइक भी कर दीजिए, मतलब कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अमलान बाग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कई लोग मुझे लिखते हैं कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन होता है घंटी जैसा, आप उसे दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आने लगेगा। इस तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।